Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to study a new concept numerical analysis का which is interpolation. हमने हमारी लास्ट वीडियोस में जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं या फिर ट्रांसडेंटल इक्वेशंस होती हैं उनके रूट फाइंड करने के मेथड्स कर लिए हैं, जैसे कि हमने बाइसेक्शन मेथड कर लिया है एंड रेगुलर फाल्सी मेथड कर लिया है, न्यूटन रेफसन मेथड कर लिया, secant method and iteration method. If you haven't watched those videos then please do watch it. and in ये इंटरपोलेशन क्या होता है और इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो हम आज देखेंगे. सो इंटरपोलेशन इज अ न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फॉर एन इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन द गिवन रेंज ऑफ डेटा. ये हमें डेटा सेट गिवन है और हमें कहा गया है कि हमने y की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 2.5. तो जो मेथड है, जो हम मेथड लगाएंगे यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन. ये हमें डेटा सेट गिवन है एंड 2.5 वैल्यू इसमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है. सो वी यूज इंटरपोलेशन मेथड हियर. एंड इसकी टाइप्स होती हैं जो इंटरपोलेशन मेथड है. द वेरी फर्स्ट टाइप इज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, द सेकंड इज न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन एंड द थर्ड इज लेग्रांजे इंटरपोलेशन. ये जो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये जो मेथड्स हैं ये हम यूज करते हैं फॉर द इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स. इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये जो मेथड है, ये दोनों जो मेथड है, दीज आर यूज्ड फॉर इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ये था, इसमें हमारे पास इक्वली स्पेस्ड है 1 2 3, जो इनका डिफरेंस है दैट इज 1, वो सेम है. तो हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन. देन द थर्ड टाइप इज लेग्रांजे इंटरपोलेशन. ये हम अनइक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें जो x की है वैल्यूज 1 2 4 7 8 कुछ ऐसे दी हुई हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है, सो वी विल यूज द लेग्रांजे इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन इज यूज्ड व्हेन द वैल्यू लाइज इनसाइड द गिवन डेटा रेंज. जैसे कि हमने यहाँ पर 2.5 फाइंड करने को कहा है, तो वो इसी डेटा सेट में ही लाई करती है, वी यूज इंटरपोलेशन. एंड इफ द वैल्यू लाइज आउटसाइड द रेंज देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन. तब हम एक्सट्रापोलेशन यूज करते हैं. So now we are studying the concept of Newton's forward interpolation in detail. It is used when the value to be found lies near the beginning of the table. जब हमें कोई डेटा सेट दिया हुआ है, जैसे यही दिया है, and we have to find 1.5, तो जो वो वैल्यू है that lies at the beginning of the table, so we use Newton's forward interpolation. इसका वर्किंग रूल क्या होता है, हम सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं. ये सारी चीजें हम एक क्वेश्चन के साथ भी समझेंगे, बट वी आर नाउ जस्ट कवरिंग द थ्योरी पार्ट. देन वी विल टेक द नियरेस्ट वैल्यू. जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है, 2.5 हमने फाइंड करना है, देन द नियरेस्ट वैल्यू विल बी 2, तो हम ये वैल्यू ले लेंगे. देन वी विल यूज द फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, एंड वी विल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. न्यूटन का फॉर्मूला क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस का, दैट इज वाई एक्स. ये जो x है वी हैव टू फाइंड, ये वो x लिखी जाती है. देन y नॉट प्लस p डेल y नॉट, देन p माइनस 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नॉट, एंड p माइनस 1 p माइनस 2 3 फैक्टोरियल, देन डेल क्यूब y नॉट, एंड इस तरह ये फॉर्मूला चलता जाएगा. हाउ वी कैन रिमेंबर दिस, वैसे तो जब हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल कम टू नो, हमें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा. जो x वैल्यू होती है वी हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू एंड x नॉट इज द नियरेस्ट वैल्यू. अब यहाँ पर y नॉट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 एंड y इज 3 5 8 9. तो अगर हमने इस डेटा सेट में 1.5 की वैल्यू फाइंड करनी है, इट लाइज हियर, तो जो x हो जाएगा दैट इज 1.5. x नॉट क्या हो जाएगा, उसकी नियरेस्ट वैल्यू, वो हम लेके चलेंगे 1, सो x नॉट इज इक्वल्स टू 1. एंड y नॉट क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करना है,
y naught will be 3, जो x naught की वैल्यू है that is y naught, and then h क्या हो जाएगा डिफरेंस, it is 1, h is 1, and इसी तरह हम p निकाल लेते होते हैं जो इस फॉर्म, और इसी तरह हम p निकाल लेते हैं जो हमें फॉर्मूला में यूज करनी होती है। p कैसे निकलती है, x क्या है हमारे पास 1.5, x नॉट है 1 एंड देन h, सो 1.5 माइनस 1 इट इज 0.5 अपॉन 1, सो p हमारी आ गई 0.5। तो हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर। इसमें हमारे पास और एक चीज है न्यू विच इज डेल वाई नॉट। ये जो डेल वाई नॉट होता है इट इज द फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नॉट की क्या वैल्यू होती है, डेल वाई नॉट, इट मीन्स y1 माइनस वाई नॉट। यहाँ पर जो टर्म लिखी होती है उससे अगली टर्म से हम इसी टर्म को माइनस करते हैं, दैट इज डेल वाई नॉट। ये अब जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे देन वी विल कम टू नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स। ये सारी टर्मिनोलॉजीज का हमें वहां पर पता चल जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू द न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, so it is used when the value to be found lies near the end of the table। अगर हमें ऐसे डेटा सेट दिया है and we have to find 4.5, अगर हमने 4.5 फाइंड करना है then we will use Newton backward interpolation। इसका वर्किंग रूल क्या होगा, वैसे ही हमने एक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जैसे हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल बनाया था। इसमें फिर हमने नियरेस्ट वैल्यू ले लेनी है, जैसे हमने इस डेटा सेट में क्या फाइंड करना है, 4.5 फाइंड करना है, देन वी विल टेक 5 एज द नियरेस्ट वैल्यू, then we will apply the formula and estimate the unknown values। So the formula of backward method is backward interpolation। yx, ये x जो हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, then yn plus p nebula, दिस इज द बैकवर्ड ऑपरेटर। जो हमने फॉरवर्ड फॉर्मूला में यूज किया था दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर। एंड जो हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन में यूज करते हैं दिस वन इट इज कॉल्ड नेबुला, इट इज द बैकवर्ड ऑपरेटर। So now the formula P nebula yn, P plus 1 2 factorial nebula square yn, and the formula goes like this। जो न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है उसमें हम यूज करते हैं P माइनस 1 2 3 एंड गोज ऑन, और जो हमारा बैकवर्ड फॉर्मूला होता है इसमें हम प्लस यूज करते हैं P plus 1 P plus 2 like this। This is the main difference between these two formulas, and here we use nebula operator, backward operator, and in the forward interpolation formula we use the del operator। इसमें जो x होती है the value that we need to calculate, जो xn होता है it will be the nearest value। For example हमें values दी हुई हैं x की 1 2 3 4 एंड y की वैल्यू है हमारे पास 5 8 9 10 एंड हियर वी हैव टू फाइंड 3.5। अगर हमने 3.5 फाइंड करना है देन व्हाट विल बी द x हमारे पास क्या हो जाएगी 3.5, इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो हम 4 लेंगे, सो xn विल बी 4 एंड जो xn के सामने y की वैल्यू होगी दैट विल बी yn। So x will be 3.5 जो हमने फाइंड करनी है एंड द नियरेस्ट वैल्यू xn will be 4 and yn will be 10। और इसमें भी जो h होता है दैट इज द डिफरेंस, जो हमारा इंटरवल्स के बीच डिफरेंस होता है, हियर इट इज 1। एंड p हम कैसे निकालते हैं, x माइनस xn अपॉन h। तो यहाँ पर हमारी x क्या है, x इज 3.5 एंड xn क्या है हमारे पास 4 है एंड देन h क्या है 1, सो दैट विल बी माइनस 0.5। तो ये हमारे पास p आ जाएगी एंड देन वी विल यूज दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, पुट दोज वैल्यूज एंड फिर हम जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हम निकाल लेंगे द अननोन वैल्यू दैट वी हैव टू फाइंड। सो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दीज न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। हम क्वेश्चन के साथ इसकी सारी चीजें भी देखेंगे कि कैसे हमने फॉर्मूला को अप्लाई करना है, कैसे हमने जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। नाउ